जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैं नई कुछ चीज़ों की शुरुआत करती हूँ, जिसमें से योगीनानंद जी की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसको एक सरल भाषा में एक एक जो मेरे को समझ में आएगा आपसे लोगों से मैं शेयर करूँगी। आज जो हम शेयर करने वाले हैं वो जो योगी जी थे उनकी एक ऐसी यात्रा जिसमें वो एक निद्राहीन संत से मिलना चाहते थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे और बहुत ही प्यारा है ये आज का चैप्टर। लेकिन उसके साथ साथ गुरुजी से कनेक्ट करने वाले वचन और गुरुजी से कनेक्ट होने वाले सत्संग और गुरुजी की वो बातें जो हमें समझ नहीं आती, आज समझने की कोशिश भी करेंगे और कहाँ हम गलत हैं उन गलतियों को भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें लगता है गुरुजी हमसे बात करते हैं तो हमें ओम दर्शन देते हैं, रोटी पे ओम दर्शन देते हैं, घर में शहद वर्षा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन संगत जी, यकीन मानो जब उनको बात करनी होती है तो वो बात जिस तरीके से करना चाहते हैं वो वैसे ही करते हैं और हम आंसर कहीं और ढूंढ रहे होते हैं और जवाब हमारे कहीं और रखे होते हैं। आज संगत जी, अगर मेरी ये जो मैंने नया शुरू किया है अगर आपको अच्छा लगता है और आगे भी आप ये चीज़ें सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपको जो पसंद आता है मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। आपको भी पसंद भी आए, आपको समझ में भी आए और मेरी मेहनत जो मैं इतना सब कुछ खोज खबर करके निकाल के आप लोगों के लिए लाती हूँ वो भी मुझे थोड़ा सा जानने में इच्छुकता रहती है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संगत जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बात करते हैं, वहाँ हमारे गुरुजी हमें समझाते हैं कि जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं या जो मेरे बारे में बहुत सारी मन में जिनकी शंकाएं हैं वो इस बुक को पढ़कर ही मेरे पास आएँ, क्योंकि ये बुक में जो भी है वो मैं हूँ। और आप कभी देखिएगा बहुत सारे वचन इसमें इस बुक के गुरुजी की बातों से बहुत 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 ज़्यादा मेल खाते हैं। तो जो योगानंद जी थे मतलब योगानंद जी के जो गुरु थे, योगानंद जी जो कहना चाहते थे वो ये कहते थे कि टूटा हुआ माइक्रोफोन जो होता है वो जैसे मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, वैसे ही एक टूटा हुआ मन परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकता। जब तक हमारे मन में एक उलझन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमारा मन पूरी तरह से टूटा है, अंधविश्वास की तरफ है, तो वो मन परमात्मा से कभी बात नहीं कर सकता, वो कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, जिस तरीके से टूटा हुआ माइक्रोफोन मैसेज को नहीं बता पाता। तो सबसे पहले मन के ऊपर हमें ध्यान देना है। एक बार जब कहते थे कि मन को शांत रखो और मन में इतनी शांति होनी चाहिए जब तुम प्रार्थना करते हो। हम कई बार प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, आंखें हमारी बंद होती हैं, लेकिन हमारा मन एक साथ हजारों जगह भाग रहा होता है और जब तक आपका मन शांत नहीं है आपकी प्रार्थना में वो पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं जो रब तक आपका संदेश पहुंचा सके। बहुत शांत मन से जब आप प्रार्थना करते हैं, एक जगह फोकस करके करते हैं, एक रब से सिमरन करते हुए करते हैं, तो आपका मैसेज सीधा रब तक पहुंचता है। योगानंद जी को कुछ ही समय बीता था अपने गुरु के पास आए हुए और जैसा कि हम जानते हैं योगानंद जी को बड़े बड़े महापुरुषों ऋषियों उनके जीवन को लेकर उनको जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी और इसके लिए उन्होंने काफ़ी जर्नी की थी, जगह जगह वो गए थे और कई बार बहुत लंबी लंबी जर्नी गई थी। लेकिन आज जो हम चैप्टर जो बात कर रहे हैं इसके लिए उनकी बहुत लंबी जर्नी थी जो कि उन्होंने तय की थी। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे वो निद्राहीन जो संत हैं उनके बारे में जानना है और मैं जाना चाहता हूँ। और क्योंकि कुछ ही महीने हुए थे तो जब भी योगानंद जी ध्यान में बैठते थे और जब भी वो सिमरन करते थे तो वो जो पढ़ाई की पूरी बातें थी वो और काम की जो पूरे दिन की बातें होती थी वो उनके दिमाग में चलने लगती थी और कहीं ना कहीं उनका ध्यान टूट जाता था, उनका मन बेचैन हो जाता था कि जो पूरी दिन की दिनचर्या है जब भी मैं ध्यान करता हूँ मेरे मन में ये सब शंकाएँ आने लगती हैं। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं जाकर हिमालय पे या पहाड़ों पे जाकर अपने मन को शांत करके वहाँ पर मैं अपने मन को जोड़ता हूँ या मैं मेडिटेशन करता हूँ। और यही सब बातें जब उनके मन में चल रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने कहा कि भगवान को खोजना है तो अपने मन में खोजो, किसी हिमालय पर्वत पर जाकर या किसी पहाड़ पे जाकर तुम्हें रब नहीं मिलने वाले। मैं बहुत सरल भाषा में आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज उसमें नहीं है
लेकिन जब योगीनंद जी ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि एक तो मुझे वो निंद्राहीन जो संत हैं उनसे मुझे जाके मिलना है, तो जब बार बार पूछने पर भी गुरुजी ने वो पूछे जा रहे थे, वो मना कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगीनंद जी हट पकड़ के बैठ गए थे। तो एक समय पे जो उनके गुरु थे वो मतलब चुप हो गए थे, वो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया था। और उस जवाब ना देने को योगानंद जी ने समझा कि इन्होंने मुझे हाँ कह दी है, और वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब मंदिर में वो चल के वहाँ पर पहुँचे, और जब वो काफ़ी यात्रा करके एक मंदिर जहाँ पे उन्हें पता चला, वो मंदिर के आगे खड़े हुए, सामने एक प्रतिमा थी और वो मन से उन्हें हाथ जोड़ना चाहते थे। तो उनके मन में विचार आया कि किसी मूर्ति में परमात्मा कैसे हो सकते हैं। जिस यात्रा को वो तय करके गए थे, इतनी लंबी यात्रा करके गए थे, लेकिन जब भगवान के समक्ष खड़े हुए तो वो प्रार्थना नहीं कर पाए, उनका मन बेचैन हो गया और उनके मन में वही विचार आने लगे जो उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी थी। कहीं ना कहीं उनके मन में यही विचार आने लगे कि मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगे कि परमात्मा को तो अपने मन में ही ढूंढना चाहिए, परमात्मा तो हमारे मन में ही है। और यही सब सोचते हुए, विचार करते हुए उन्होंने बिना हाथ जोड़े, बिना नतमस्तक किए, बिना प्रार्थना किए वहाँ से वो चले आए। जब चलने लगे और वापस आने लगे, क्योंकि ये जर्नी क्योंकि उनके गुरु ने उनको पहले समझाया था कि अगर रब को ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढना है, तो अपने मन में ढूंढो, जगह जगह ढूंढ जाकर तुम परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। तो कुछ उनके विचार, कुछ उनके अपने विचार, और कहीं ना कहीं जिस मूर्ति या जिस पवित्र स्थान की वो यात्रा पे गए थे, वहाँ पर जाके उनके मन में बहुत सारी थॉट्स आने लगी, बहुत सारे विचार एक साथ उभरने लगे। उन विचारों के घेराव में आकर वो उस तीर्थ स्थान पर जाकर भी उन्होंने प्रार्थना नहीं की, हाथ जोड़कर नतमस्तक नहीं किए, और वहाँ से बिना ही कुछ हाथ जोड़े वो वहाँ से निकल पड़े। जब वो वहाँ से निकले तो वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते हुए वो ऐसे एक जंगल से निकल रहे थे जहाँ पर सियारों की आवाज़ थी, सुनसान जंगल था, रास्ता अजीब सा था, और वहाँ पर मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। वो एक तरह से वो रास्ता पूरा उनके लिए एक भटकाव का मार्ग बन गया, क्योंकि उनको वो दिशाहीन हो चुके थे कि मुझे किस तरफ जाना। और जब वो एक रात को एक उनको झोपड़ी दिखाई दी तो एक बुज़ुर्ग किसान उसमें से निकला। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ से रास्ता किधर है, तो उन्होंने कहा कि तुम कोई चोर हो। उस किसान ने उनको चोर समझा और चोर समझकर उनको पहले डांटा, आंखें दिखाई, लेकिन उन्होंने जब कहा कि मैं कोई राहगीर हूँ और मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप आराम करो, सुबह जब रोशनी होगी तब तुम निकलना। जब रोशनी हुई, सुबह की पहली किरण निकली, तो योगीनंद जी अपने सफ़र पर निकले। अब हर किसी से वो रास्ता पूछते, और जो रास्ता पूछते तो वो 2 मील की दूरी बताता। फिर आगे चलते, 2 मील की दूरी चलते, या उनको लगता है इतनी देर चल लिया, फिर किसी से रास्ता पूछते, फिर वो उसको 2 मील की योगीनंद जी को बोलते कि 2 मील और आगे, फिर 2 मील और चलते, फिर कहते 2 मील। ऐसे करते करते वो 6 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे और रास्ता उनके सामने नहीं था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किधर जाना है। और जो वो पूरी तरह से भटक गए थे और उनका मन बेचैन हो गया था, तो उन्होंने जो संत थे, आंखें बंद करके ध्यान करके उन संत से अपने मन में एक प्रार्थना की कि मुझे इस जर्नी तक मुझे पहुंचाने का मार्ग दिखाइए, क्योंकि मैं मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और शांत मन से ध्यान करते हुए उन संत को पुकारा, तो देखते हैं कि पीछे उनके एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है, उनके कंधे पे हाथ रखे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे, क्योंकि योगीनंद जी ने बार बार अपने गुरु के समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी थी। उनके अंदर एक इस बात का घमंड आ गया था कि मैं यात्रा पे जाऊंगा और मैं जाकर ही वहाँ पता करूंगा। तो जो बुजुर्ग थे, जब उन्होंने देखा उनको, संत ने कहा कि मेरे गुरु लहाड़ी महाशय हमेशा कहते थे, हर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा चुना हुआ रास्ता ही परमात्मा तक पहुँचने का ही एक रास्ता है या एक तरीका है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ईश्वर हर जगह है। यही बात योगीनंद जी के गुरुजी ने उनको समझाई थी कि हमें लगता है कि हम यहाँ जाएंगे या हिमालय पे जाएंगे तो हमें परमात्मा हम खोज कर पाएंगे, लेकिन ये हमारी धारणा गलत है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, आप जहाँ भी खड़े होकर उनको पुकारोगे आपको वहीं रब मिल जाएंगे। ये सीख उनको जो निंद्राहीन संत थे उन्होंने दी, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे गुरु को कोई अधिकार नहीं था कि वो तुम्हें मेरा पता दे।
जो निद्राहीन संत थे उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु से क्यों भाग रहे हो? जो कुछ भी पाना चाहते हो वो किसी पर्वत पे आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ मिलेगा तो आपके गुरु की शरण में रह के मिलेगा, क्योंकि आपके गुरु आपको सही राह दिखाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई कमरा है? तो योगीनानंद जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक शांत कमरा है। तो बोले आप उसी को हिमालय समझकर उसमें बैठकर मेडिटेशन करो, और जब मेडिटेशन करते हो तो भूल जाओ कि आसपास क्या है। आप अपने आप को एक पर्वत की जगह पे ही मानकर वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करो, और आपको वही अनुभव, वही सारे अनुभव वहीं प्राप्त होंगे जब एकांत मन से, शांत मन से आप एक शांत कमरे में मेडिटेशन करोगे, रब को याद करोगे। तो योगीनानंद जी ने पूछा कि आपका नाम निद्राहीन संत कैसे पड़ा, क्योंकि उनको इच्छुकता रहती थी संतों के बारे में जानने की। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम ऐसे कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैं 20 साल तक 18 घंटे मैंने एक जगह बैठ के मेडिटेशन किया, फिर मैंने 25 साल तक पहाड़ों पर ध्यान किया। और जब बोले हम ध्यान करते हैं तो जैसे कि तो उन्होंने कहा कि तुम सोते नहीं थे। बोले जब हम सोते हैं तो हम सोते हैं, लेकिन हमारे जो शरीर के बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान करने के साथ साथ मेरे मन के, मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स सोते थे, और मैं सोने से भी ज़्यादा सुकून महसूस करता था। कि सोते समय भी हमारे दिमाग में कभी ड्रीम आते हैं, हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, तो उस निंद्रा से अच्छा मुझे ध्यान मुद्रा की निंद्रा अच्छी लगी, और इसीलिए मैं सोता नहीं हूँ। मैं हर वक्त अपने रब का सिमरन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और ये जो उनको सीख मिली, जो हमें भी गुरुजी सिखाते हैं कि रब को अगर ढूंढना है तो कहीं पर्वतों पर, पहाड़ों पर, या किसी तीर्थ स्थान पर एक पर्टिकुलर जगह पे परमात्मा नहीं है। आप परमात्मा को खोजना चाहते हो तो आपके मन में ही परमात्मा वास करते हैं। और जब आप शांत मन से अरदास करते हो, शांत भाव से रब को याद करते हो, तो एक तार जुड़ती है उस रब से, क्योंकि वो शांत जगह पे, शांत मन में आकर आपका जवाब देते हैं। इसी के लिए मैं एक सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक आंटी जिनकी मोस्टली एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, और क्योंकि गुरुजी से जब हम मिलते हैं तो गुरुजी हमारे कुछ रिश्तों को नहीं, बहुत सारे रिश्तों को हमसे अलग करते हैं, क्योंकि जब तक हम उन रिश्तों में घूमते रहेंगे तब तक हम रब को खोजने की ज़रूरत नहीं समझते। हमें समय ही नहीं होता कि हम गुरुजी से बात करें, क्योंकि हमें महत्वपूर्ण ये लगता है कि आज हमारा कोई रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, हमारा कोई ज़रूरी काम नहीं छूटना चाहिए। ये जो चारों तरफ की चीज़ें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही ज़िंदगी आंटी की थी कि उनके रिश्ते धीरे धीरे छूट रहे थे, और उनके रिश्ते कुछ टूट रहे थे, कुछ चीज़ें वो अटेंड नहीं कर पाती थी, और मन ही मन वो घबराती थी और गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी अगर ऐसी ही चीज़ें हुई तो मैं बात किससे करूँगी? मेरे पास तो कोई बचेगा ही नहीं बात करने के लिए। और क्योंकि आंटी को सपने नहीं आते थे, गुरुजी से बहुत सारे सवाल वो करती थी लेकिन उनको जवाब नहीं मिलते थे। तो एक दिन जब उन्होंने ड्रीम में देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी संगत बैठी है, और वो गुरुजी उनके पीछे आए हैं, और मतलब वो गुरुजी ऐसे करके सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं। और आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को बात नहीं कर दे आप। तो गुरुजी ने कहा कि बात करूँगा जब तू अकेली होगी। ये बात ड्रीम आंटी को याद भी रहा, लेकिन ये बात आंटी को समझ नहीं आई कि किस बात की और किस अकेलेपन की गुरुजी बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी हमें धीरे धीरे समझाते हैं, सिखाते हैं कि अकेलापन वो नहीं है जब आप लोगों से अलग हो जाते हो। अकेलापन वो है जब आप सबके साथ रहकर भी अपने गुरुजी से जुड़े रहते हो। कहीं ना कहीं आपके मन में हर चीज़ में, ख्याल में गुरुजी होते हैं, और गुरुजी आपसे बात करेंगे। लेकिन जब आप दुनियादारी की बातों को छोड़कर अपने गुरुजी से कनेक्ट होगे, मतलब आप मेडिटेशन करोगे, मन में गुरुजी को ढूंढोगे, और मन से गुरुजी का सिमरन करोगे। हम सोचते हैं कि ध्यान कैसे करें? संगत जी, आप लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हो। आप लेट जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ, सब रिश्तों को भूल जाओ, मन को शांत रखो। और जब शांत मन होगा ना, और मन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, आप देखना कहीं एक हल्की सी रोशनी आपके मन में होगी, और आपको अंदर से हर जवाब मिलेंगे, क्योंकि शांत मन में रब होते हैं।
यही ये निंद्राहीन जो संत की जो चैप्टर था, इसी का यही अर्थ था और गुरुजी हमें इसीलिए इस बुक को पढ़ने के लिए कहते थे। अगला चैप्टर फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो। संगत जी, एक सत्संग मेरा भी है आज, छोटा सा और बहुत प्यारा सत्संग है। कल ऐसे था कि जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चे पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप टेस्ट करा लो, आप ये करा लो, वो करा लो। कल मेरे क्योंकि मेरी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी और मैं ऐसा कोई मेरे को बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, जुकाम खांसी बुखार हो जाता है कभी कभी, और वो भी मेरे को लगता है बुखार तो मुझे कई सालों में चढ़ाया गुरुजी ने। तो उसके चलते मेरे इस हाथ में थोड़ा पेन था, शोल्डर में, नेक में तो दर्द था। तो बच्चे बोले कि मम्मी आप चेकअप करा लो, एक बार ECG करा लो, हमारे कहीं से करा लो। तो संगत जी, कल रात को मैं 11 बजे बेटा मुझे डॉक्टर के ले गया कि आप एक बार ECG करा लो, बाकी कुछ कराओ नहीं कराओ, आप ECG करा लो। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ ज़्यादातर मोस्टली, क्योंकि वो हमारे जानकार का है थोड़ा सा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जब मैं कल वहाँ गई तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आज अभी कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, आपको बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि सामने एक हॉस्पिटल है, आप उसमें चेकअप करा लो, ECG कराना है, नॉर्मल सी बात है, आप वहाँ चले जाओ। संगत जी, मैंने कहा ठीक है। अब जब वहाँ गए तो ECG के लिए बोला। जब ECG बोला, संगत जी बहुत प्यारी बच्ची, मतलब बहुत ही प्यारी थी वो। तो उसने कहा आंटी मैं करूँगी आपकी ECG। मैंने कहा तेरे को आता है? बोली हाँ आंटी मैं सीख रही हूँ। मैंने कि अच्छे से तो करेगी? बोली हाँ आंटी। संगत जी, वो ऊपर रूम में लेके गई मुझे, तो मेरे को वो समझा रही थी कि आप घबराना नहीं। मैंने कि मैं घबराती नहीं। बोले आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपको कुछ बीमारी नहीं है। मैंने कि मुझे बीमारी होगी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। मैं ऐसे करके उससे बात कर रही थी, वो बच्ची थी तो बच्चे की तरह उससे मैं बात कर रही थी। तो संगत जी, वो मेरे को लगा के सारा ECG का वो, और वो बेचारी चक्कर काट रही थी, कभी इधर रूम में, कभी उधर रूम में, कभी परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा कि मेरी रिपोर्ट ख़राब है क्या, मेरी ECG की रिपोर्ट ख़राब आ रही है कि कुछ बात है क्या? बोले नहीं आप डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने की तो फिर हुआ क्या? बोली आंटी मैं अभी ना नई हूँ, और जो ECG का वो है बॉक्स है, वो प्रॉपर मेरे हाथ में रहता है। इसका एक लीड नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मैं स्क्रीन पे ECG की रिपोर्ट नहीं निकाल पाऊँगी। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है कि आपको डांट पड़ेगी तो मैं बिना रिपोर्ट लिए चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में करा लूँगी, मैं पेमेंट भी उल्टी नहीं लूँगी, लेकिन मेरी वजह से आपको डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप आराम से ढूंढ लेना। फिर उसने मतलब डरते हुए उस बच्चे ने कहा कि आंटी नहीं डांट तो फिर भी पड़ेगी, क्योंकि सर जब तुरंत बोलेंगे मुझे कि वो ECG कराने आए थे, उनकी रिपोर्ट कहाँ है, तो वो मुझसे रिपोर्ट मांगेंगे। तो मैंने कहा कि मैं नीचे जाके बोल दूँगी मुझे ECG नहीं कराना, मैं पैसे भी रिटर्न नहीं लूँगी, आप पे डांट नहीं पड़ेगी। तो वो बच्ची इतनी डर रही थी संगत जी, क्योंकि उसको बहुत डांट पड़ने वाली थी, हो सकता है उसको भुगतान भी करना पड़ता उसका, और डांट पड़ती। तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि बेटा देखो मेरे गुरुजी सब संभाल लेते हैं और तू टेंशन नहीं ले, सब हो जाएगा। बोली नहीं आंटी वो मिल नहीं रही है। मैंने कि मिल जाएगी, तो परेशान नहीं हो, इधर ही उधर होगी कहीं। बोली आंटी मैंने सारे में ढूंढ लिए, नहीं मिल रही है। वो बार बार मेरे से झूठ बोल के कि मैं टिश्यू पेपर लेने जा रही हूँ, इधर उधर ढूंढ के आ रही थी। घबराहट उसको इतनी थी, और वो मेरे ख्याल से 17-18 साल का बच्चा होगा। संगत जी मैंने कहा कि तू टेंशन मत ले, गुरुजी हैं, मतलब हम लोगों के लिए तो गुरुजी हैं, मतलब हमारे सामने ही है। तो मैं मन मन में गुरुजी से कह रही, मन की गुरुजी देख लो मेरी ECG सही हो या नहीं हो, इस बच्चे की लीड तो मिल जाए बेचारी की, जो वो ढूंढ रही है, कम से कम उसको डांट नहीं पड़नी चाहिए। तो संगत जी आप यकीन करो, मतलब कुछ सेकंडों में ही बोले अरे आंटी मिल गई। मैंने कहा कहाँ मिली? बोली नीचे पड़ी हुई थी। तो मैंने नीचे तुमने जब से नहीं देखा? बोली देख रही थी मैं, नहीं मिल रही थी, अभी अभी मिली है, पता नहीं कैसे मिल गई। मैंने ये मेरे गुरुजी करते हैं। अब उसके लिए ये मेरा पागलपन होगा। वो मेरे को देख के हंस भी रही थी, क्या गुरुजी कह रही थी, क्योंकि जब वो मेरे को ECG की वो लगा रही थी तब भी मैं कह रही थी मैंने मेरे गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और होंगे अगर कुछ होगा भी तो गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे दवाइयों की भी शायद इतनी लोड नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से वो जाते जाते भी जब मेरे को रिपोर्ट दिखा रही थी कि आंटी देखो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके हैं, आप डरो नहीं, आप बिल्कुल ओके हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बस हो सकता है कि वो शोल्डर में ना गैस का पेन हो। तो बड़ी मतलब वो हंस के मुझे बोल रही थी कि आंटी आज मैं बच गई, पता नहीं कैसे मिल गई, काफ़ी देर से ये मिल नहीं रही थी। मैंने गुरुजी की मेहरबानी है। संगत जी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में हमारी होती हैं,
और हमारे साथ साथ गुरुजी जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। एक सत्संग एक अंकल का है, वो बताते हैं कि मैंने अपने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था और कई बार कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी लगाया हुआ था। तो एक उनके दोस्त थे, मित्र थे, जो बार बार देखते थे, क्योंकि गुरुजी के मंदिर जब वो जाते थे तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सैटरडे संडे और 2 दिन उनको दिए थे कि क्योंकि संगत ज़्यादा आती थी तो गुरुजी कहते थे अगर ज़्यादा आना है तो नवी संगत लेके आना, तुम फिर कभी भी आ सकते हो। तो एक मन में चाव रहता था कि कोई नई संगत मिले तो उसको लेके जाएं तो गुरुजी के पास एक्स्ट्रा जा पाएंगे। तो इस तरह से अंकल के मन में ही रहता था कि कोई गुरुजी के बारे में पूछे तो मैं बताऊं और नई संगत लेके जाऊं। तो नई संगत का उनको चाव रहता था, लेके जानी है। ऐसे ही तो उनकी स्क्रीन पे एक अंकल ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? बोली ये मेरे गुरुजी हैं, चलोगे आप, मैं आपको लेके चलूँ गुरुजी के मंदिर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं आया, अभी आप शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है, जब आज्ञा होगी तो चलेंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है। संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि ऑफिस के बाहर क्योंकि जो वो थे वो बड़े ओनर थे या जो भी था, देखा तो विंडो, कुछ समय के बाद विंडो के नीचे देखा तो पुलिस आके खड़ी थी। तो वो कल ऊपर आके आए कि ऑफिस में ना पुलिस आई है, कोई कारण है। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी को जानते हो, कोई अफसर हो, तुम तो रिटायर अफसर हो, तुम किसी को जानते हो? बोला नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं गुरुजी को जानता हूँ। तो कहा कि तुम गुरुजी को जानते हो तो फिर क्या करें? तो बोले कुछ नहीं करना है, ये गुरुजी का स्वरूप है और आप मंत्र जाप करो, गुरुजी अपने आप सब ठीक करेंगे। संगत जी ऐसा ही हुआ। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे कहते हैं ना जब हम आफत आके पड़ती है ना तो सब करते हैं हम लोग, वैसे कोई समझाए तो समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो अंकल बैठे आंख बंद करके और गुरुजी का मंत्र जाप किया और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो प्रॉब्लम जब की जब सॉर्ट आउट हो गई और वहीं की वहीं बात ख़त्म हुई और पुलिस चली गई। तो उन अंकल ने कहा कि पुलिस गई, अब आप बताओ गुरुजी के मंदिर चलोगे? बोले हाँ हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, गुरुजी ने ब्लेस करा है, गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। तो जब गुरुजी के पास वो गए, क्योंकि वो रिटायर्ड पायलट के अफसर थे, तो गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई पायलट, तू बड़ा जहाज़ उड़ाता सी। बोला हाँ जी गुरुजी। बोले अब मैं साढ़े को आके देख मैं कैसे जहाज़ उड़ाता हूँ। तो गुरुजी ने मुस्कुराते उनसे कहा कि अब साढ़ा जहाज़ उड़ाना देख, मैं तेनों अब की दिखाता हूँ, क्या क्या नज़ारे दिखाता हूँ। तो संगत जी जब कहते हैं ना प्रॉब्लम जब तक नहीं आती, जब तक रब नहीं दिखते, और जब रब दिखते हैं तो प्रॉब्लम ही कम लगती है। ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन कहते हैं ना जब उसका सहारा होता है, क्योंकि जो वहाँ पकड़े बैठा है ना, कभी गुरुजी का फेस देखना संगत जी, वो मुस्कुराए रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें दिख रही हैं वो उसके भी आगे देख रहे हैं और वो हमें देख के मुस्कुराते हैं कि ये नादान है, इनको ये नहीं पता कि इस प्रॉब्लम से तो मैं उन्हें पहले ही निकाल चुका हूँ। बस हमें वो सफ़र तय करना होता है, थोड़ा सा सफ़र तय करना होता है। जैसे ही हम वो सफ़र तय करते हैं हम मुसीबतों से बाहर होते हैं, लेकिन हमारे रब जानते हैं कि वो मुसीबतों से तो हमें पहले ही निकाल चुके हैं। जब उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, जब वो हमें अपने पास बुलाते हैं, तो मुसीबतों से, परेशानियों से तो हम पहले ही निकल चुके हैं। बस अभी हमें पार करना रह रहा है, हमें नहीं दिखाई देता है, गुरुजी को तो सब दिखता है, इसीलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें देखकर ये कहते हैं कि मुस्कुराओ, तुम्हारा गुरु मुस्कुरा रहा है तो तुम भी मुस्कुराओ। आज के लिए इतना ही संगत जी, लेकिन मैं फिर कहूँगी अगर कोई लाइव करना चाहता है तो 8383 वाला नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आज भी सब 13 गुरुजी पे लाइव है, कांटी का बहुत प्यारे सत्संग होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।